सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिवाकर, कैसे याद किया? बड़ी खतरनाक खबर है। राष्ट्रीय भवन पर बम ब्लास्ट होने वाला है। चाकू नीचे फेंक। मैं बोला ना तेरे को, मेरे रास्ते से हट। हट वरना बहुत पछताएगा तू। क्या मैंने बोला चाकू नीचे फेंक। नहीं फेंकूंगा तो क्या करेगा तू? वहां बोल, वहां। मैंने बोला चाकू नीचे फेंक। तो आफ्ताब सुपारी। मैंने बोला चाकू नीचे फेंक। बहुत गलती कर रहा है तू इंस्पेक्टर भारत। बहुत पछताएगा तू। बोला ना तेरे को, बहुत पछताएगा तू। मेरे पे चाकू चलाया तूने? हाँ तो मेरे को चाकू मारा तूने? हाँ तो बोलना तो। इंस्पेक्टर भारत है, गलती कर रहा है तू। अरे अपुन ने नहीं किया दिवाकर को खल्लास। अपुन सच बोलता है। झूठ मत बोल, सच बोल। सच बोल रहा है मैं। अगर मैंने मर्डर किया ना होता ना तो मैं छाती ठोक के बोलता। मालूम है तू पहचानता नहीं है मेरे को। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं तेरे को। आफ्ताब सुपारी उर्फ एक मशहूर चाकूबाज, जो पहले अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था और अब देश के गद्दारों के साथ जा मिला है। अब आप हमें यह बताएंगे आफ्ताब साहब, कि आपने दिवाकर का खून क्यों किया? नहीं किया इंस्पेक्टर भारत। तू अपन का गला भी काट देगा ना तो भी 1000 बार अपन यही बोलेगा, अपन ने खून नहीं किया, मतलब नहीं किया। इंस्पेक्टर भारत, एडिशनल कमिश्नर चौहानिया। सर। भाई वो एसआई दिवाकर का कातिल आफ्ताब सुपारी तुम्हारी कस्टडी में है? जी हाँ सर। सुनो, तुम उसे इंटरोगेट नहीं करोगे। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का मामला है। वो अपना एक ऑफिसर भेज रहे हैं, तुम आफ्ताब को उसे हैंड ओवर कर देना। बट सर। नो बट, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स, ओके? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आफ्ताब सुपारी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये फोन आने से सिर्फ तुझे 2 थप्पड़ कम पड़ेंगे, लेकिन कानून से तू बच नहीं पाएगा, याद रख। कमाल है सर, आफ्ताब सुपारी के केस में भला मिलिट्री इंटेलिजेंस को क्या दिलचस्पी हो सकती है? नहीं श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भवन में जो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग हुई है, इसके पीछे कोई लोकल टेररिस्ट का काम नहीं है। यकीनन इसके पीछे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
और हमारे ये आफ्ताब सुपारी साहब जो हैं ये उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। इंस्पेक्टर भारत, यस may I come in? जी, प्लीज कम इन। I'm Kiran Malhotra from Intelligence Department. प्लीज टू मीट यू मिस मल्होत्रा। ये डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, मैं आफ्ताब को लेने आई हूँ। मिस मल्होत्रा, यू नो आफ्ताब एक खतरनाक मुजरिम है, आप उसे हैंडल कर पाएंगी? आप मुझ पर नहीं, मेरे डिपार्टमेंट पर शक कर रहे हैं। अगर मेरे बॉसेस को मेरी काबिलियत पर शक होता तो वो मुझे यहाँ नहीं भेजते। मिस मल्होत्रा, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरएस्टिमेट यू। दरअसल मेरे कलीग इंस्पेक्टर श्रीवास्तव आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहते थे कि वो एक सजायाफ्ता इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आफ्ताब सुपारी बहुत खतरनाक है। So am I. मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। जान के बहुत खुशी हुई मिस मल्होत्रा। आई एम इम्प्रेस्ड। इस केस में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल योर्स। फिलहाल मुझे सिर्फ आफ्ताब चाहिए। यू गॉट इट। ओ शिंदे, जरा आफ्ताब को लेके आना। सर आफ्ताब। वो आफ्ताब क्या? आफ्ताब फरार हो गया सर। What? यस सर। कैसे? पता नहीं सर कैसे उसने लॉकअप का ताला खोल लिया सर। Oh my God. Damn it. तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? बहुत शाना था सर वो। उसने पहले से ही सारी गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दी थी। लेकिन उसने लॉकअप का ताला कैसे खोला? चाबी तो तुकाराम के पास थी, शायद उसने किसी तारवार से खोला होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो तार कहां से आई। ये तार तुम यहाँ खुद छोड़ गए थे। What do you mean? कहना क्या चाहती हैं आप? ये रहा चश्मा और ये रही चश्मे की कमानी। ये ताला उसने इसी कमानी से खोला है। ये कमानी, I mean, it's just not possible. वेरी पॉसिबल। इंस्पेक्टर, इसकी चाबी है? ये शिंदे, चाबी देना। इंस्पेक्टर, दिस हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने वो चश्मा उसके पास रहने दिया ही क्यों? वो चश्मा था, कोई बम नहीं था मिस मल्होत्रा। इंस्पेक्टर, ये बेकार बहस करने का वक्त नहीं है। सॉरी सर। आफ्ताब सुपारी तुम्हारी हिरासत में था और उसे इंटेलिजेंस को हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे तुम्हें किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। इस शहर से जितने भी रास्ते बाहर जाते हैं सब पे हमने नाकाबंदी कर ली है। शहर के अंदर जितने भी अंडरवर्ल्ड आउटफिट्स हैं
उस पर हम वॉच रखे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आफताब उनसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। इंस्पेक्टर भारत, इसका मतलब आप आफताब सुपारी को बिल्कुल नहीं जानते। जी हाँ मिस किरण मल्होत्रा, मैं आफताब सुपारी के बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। He is an SIS agent, sir. तुम्हें कैसे मालूम? जाहिर है सर, एक मामूली से प्रोफेशनल किलर में हमारे देश की इंटेलिजेंस को दिलचस्पी क्यों? As simple as that. You're right, इंस्पेक्टर। वो एक SIS एजेंट था जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। दिवाकर भी उसका साथी था, लेकिन शायद उसने कोई गद्दारी या बेईमानी की, इसीलिए आफताब ने उसे भी खत्म कर दिया। Oh my God! इतना सब जानने के बाद भी तुमने उस खतरनाक अपराधी को निकल जाने दिया? आप ही ने मना किया था सर, इसीलिए। You did the right thing, इंस्पेक्टर। ये मामला आपका नहीं, हमारा है। इसमें आप ना ही पड़े तो बेहतर है। अब ये मामला आपका नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है मिस किरण मल्होत्रा कि मैं आफताब सुपारी को अरेस्ट करके आप लोगों के हवाले करूं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? Of course. पर आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज इस केस को आपने बहुत स्टडी किया है। यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड। That's right. यहाँ उसके प्रोफेशनल कनेक्शन के अलावा एक पर्सनल कनेक्शन भी है। बॉबी नथानी नाम की एक पेशेवर लड़की जो उसकी माशूका है, वो आपको उसका पता जरूर बता देगी। यस बॉबी नथानी? यस, ये धंधे का टाइम नहीं है, बाद में आना। कौन है आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओह, आजकल क्राइम ब्रांच वाले भी हम जैसे कि ठिकाने पे आने लगे इंस्पेक्टर। आफताब कहाँ है? आफताब? कौन आफताब? यहाँ तो कितने आफताब आते हैं और चले भी जाते हैं। ओए, हम आफताब सुपारी की बात कर रहे हैं, कहाँ है वो? कमाल है इंस्पेक्टर, बॉबी के अड्डे पे आए हो, वो भी छोकरी को साथ लेकर। ओए, जबान संभाल, किधर है सुपारी? आप उन्हें जाता कोई सुपारी वुपारी को, आप उनका नहीं मालूम। अंदर कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? मैंने पूछा अंदर कौन है? आप उनका कस्टमर है। कस्टमर है? अब भी तो तूने कहा कि ये धंधे का टाइम नहीं है। हवलदार, लड़की पे नजर रखो, ओके?
सर मिला वो? नहीं श्रीवास्तव, उसने इंस्पेक्टर शिंदे को शूट कर दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं श्रीवास्तव। देखो, तुम लोग मुझे इस तरह हैरेस नहीं कर सकते। तुम लोग को नहीं मालूम है मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। तेरे जैसी पहुंच वाली को ना ऊपर पहुंचा देती हूँ मैं। ज्यादा होशियारी मत कर। बता सुपारी का ठिकाना। बोलो ना, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बॉबी नथानी, तुम्हारे इस यार आफताब सुपारी ने मेरे एक दोस्त कलीग इंस्पेक्टर को शूट किया है। अगर यह साबित हो गया कि तुम भी उसकी साथीदार थीं, तो बड़े लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगी। सीधी तरह बता दो, वरना। देखो, मेरे को नहीं मालूम। वो मेरे पास आया था, उसके कुछ कपड़े, पासपोर्ट और पैसे मेरे पास था। वो आकर लेकर चला गया। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम वो किधर गया। इस पूरे घर की तलाशी लो और उस कतरी सुपारी का कुछ भी सामान मिले सब कर लो उसे। राइट सर। सैंट्रैक्स, नशे की गोलियां। ये आफताब की होंगी। वो इस नशे का आदी है। मेरे ख्याल से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये गोलियां हासिल करना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तुम तो जानते हो इंस्पेक्टर, रेगुलर कस्टमर को केमिस्ट भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दे देते हैं। इसके मायने ये हुए कि आफताब किसी केमिस्ट से ये गोलियां हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। You're right. सर, आफ्ताब का स्केच बनवाकर हमने इस इलाके के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां भिजवा दिया है। वो कहीं भी जाएगा हमें फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेरी गुड श्रीवास्तव। ए भाई, ये देना। मोहन, एक सेंटेक्स निकालना। अच्छा। भाई, सेंटेक्स तो खत्म हो गई। ठीक है, मैं गोडाउन से लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक फोन करना है। ठीक है, कर लो। हेलो इंस्पेक्टर भारत। कितना टाइम लगेगा यार? भाई साहब, 2 मिनट रुकना होगा, लाते ही हो गए। ये लीजिए सेंट्रैक्स। थैंक यू। ये लीजिए। नहीं। इंस्पेक्टर भारत मेरे सामने से हटा, पर इसको मार दूंगा, मैं समझा दूं। आज बोला है तेरे
जोसेफ तुम मेन गेट की तरफ जाओ, भागने ना पाए। ओके क्विक। किरण जी आप यहां देखिए। आगे मत बढ़ा। कदरी तुम्हारी बंदूक नीचे फेंक, बंदूक नीचे फेंक। तेरे को पता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे तू पागल हो गया इंस्पेक्टर, जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अबे दिवाकर का खूनी मैं नहीं है, कोई और है। दिवाकर को तो खुद मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये झूठ तेरी जान नहीं बचा पाएगा। मेरे दोस्त शिंदे को शूट करके तूने अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। अरे जिंदगी के रास्ते मैंने बंद कर लिए, इंस्पेक्टर शिंदे को शूट करके। तू मेरे रास्ते से अब हट जा इंस्पेक्टर, मैंने बोला तेरे को, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं तुझे अब खत्म कर दूंगा इंस्पेक्टर। मैं थोड़ी जान बाकी है, इसे हमें फौरन अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ओह नो, अगर ये मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही हमें बता सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट कब, कहां होने वाले हैं और उनके पीछे किसका हाथ है। सर आई एम सॉरी बट ये गलती मिस किरण मल्होत्रा ने की। मैं सोच भी नहीं सकता था सर कि इतनी जिम्मेदार और काबिल अफसर इस किस्म की बेहुदा गलती कर सकती है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कोई बेवकूफी नहीं की है, वो आदमी पागल था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो इंस्पेक्टर शिंदे की तरह वो तुम्हें भी मार देता। टांग पे भी गोली मारी जा सकती थी मिस किरण मल्होत्रा। अगर आप टांग पे गोली मारती तो उसकी जान जाने का खतरा तो न रहता। टांग पे गोली मारना पुलिस डिपार्टमेंट को सिखाया जाता है, हमें तो माथे या सीने पर गोली मारनी सिखाई जाती है। वैसे भी ये केस हमारा है, मुझे अथॉरिटी है, जैसे मर्जी चाहूं मैं हैंडल करूं। यू कीप आउट ऑफ इट। इस केस में मेरे कलीग इंस्पेक्टर शिंदे ने अपनी जान तक दे दी है मिस किरण मल्होत्रा, और आप कहती हैं ये केस आपका है। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये केस अब हमारा है। शी इज राइट इंस्पेक्टर भारत, ऑफिशियली ये केस मिलिट्री इंटेलिजेंस का है और किरण उसके इंचार्ज है। वो जो चाहे कर सकती है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा काम था आफताब को किरण के हवाले करना, जो तुमने कर दिया। यू मे गो नाउ। आई होप इसे होश आ जाए और तुम इसे संभाल लो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, बुलेट्स की जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आपने मंगवाई थी वो आ गई है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। अब मुझे कमिश्नर चौहान से मिलना ही पड़ेगा।
आफ्ताब सुपारी। घबराओ मत, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत शौक है ना भागने का? चलो भागो, गो ऑन रन, ताकि मैं तुम्हें बेझिझक शूट कर सकूं। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? क्योंकि तुम गद्दार हो और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। यही सजा दिवाकर को भी मिली थी। दिवाकर को भी मैंने अपने ही हाथों से मारा था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं आफ्ताब से मिलना चाहती हूँ। फोन हिम अप, क्विक। आफ्ताब, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, अभी 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 मिलना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके। कौन हो तुम और आफ्ताब सिपारी से क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारा अंजाम देखकर उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने आफ्ताब को अपना आदमी समझकर एक काम सौंपा था, पर वो गद्दार निकला। उसने वो इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी और तुम ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। बट डोंट वरी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां तुम्हारा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। मैं वहीं पर तुम्हें भी शूट कर देती, पर उसी वक्त वहां इंस्पेक्टर भारत आ गया और मुझे छुपना पड़ा। लेकिन तू तो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना? तू इंटेलिजेंस ऑफिसर? इंटेलिजेंस ऑफिसर किरण मल्होत्रा तो मेरे हाथों एक हफ्ते पहले ही मारा जा चुका है। मेरा नाम सोफिया है। मैं एक SIS एजेंट हूं। SIS एजेंट? हाँ, हमारा मकसद है इस देश को तबाही तक पहुंचाना, ताकि ये हमारे कदमों में गिर जाए और हमारे इशारों में नाचे। और ऐसा होगा एक बॉम्ब ब्लास्ट में, जहां 13 बड़े पॉलिटिशियन मारे जाएंगे। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने खड़े होने की। पर तू हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। तू अब भाग, ताकि मैं तुझे उसी तरह मार सकूं जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर शिंदे को मारा था। हैंड्स अप। मैडम, ये तो हमारे कब्जे में है, फिर आप इसे क्यों मार रही हैं? उस वक्त तो तुम बच गए थे, आज नहीं बचोगे। शुगर मनाइए मिस किरण मल्होत्रा कि हम पुलिस वालों को सीने पे या माथे पे गोली चलाना नहीं सिखाया जाता, वरना अभी आपकी यहां लाश पड़ी होती। इंस्पेक्टर, तुम गलत समझ रहे हो। ये भागने की कोशिश कर रहा था। और ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है मिस किरण मल्होत्रा उर्फ मिस सोफिया, द SIS एजेंट। आपकी सारी बातें यहां रिकॉर्ड हो रही हैं इस कैमरे में।
मैं तो आपको बहुत चालाक और होशियार समझता था मिस मल्होत्रा, लेकिन आप तो अव्वल दर्जे की बेवकूफ निकली। मेरा माथा उसी दिन खनका जिस दिन आपने आफताब पे दूसरी रिवॉल्वर से गोली चलाई। आफताब पे लगी गोली और शिंदे पे लगी गोली, दोनों मैंने लेबोरेटरी टेस्ट करवाई, दोनों ही गोली एक ही रिवॉल्वर से निकली। बस सारी की सारी कहानी मेरे सामने यूं शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गई। गुड, तुम वाकई बहुत चालाक हो इंस्पेक्टर भारत। वो तो सारी दुनिया कहती है मिस किरण मल्होत्रा। मजे की बात यह कि अगर आफताब के पास रिवॉल्वर होती तो वो दिवाकर को चाकू से क्यों मारता? इतनी लंबी चेज हुई हमारी, लेकिन हम पर उसने गोली कभी नहीं चलाई क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर थी ही नहीं। दरअसल रिवॉल्वर आपके पास थी, करेक्ट? ब्रिलियंट। तो लेट्स शेक हैंड्स ऑन दैट। नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार की। भारत अगर वार झेल सकता है तो वार कर भी सकता है। उसके धैर्य को कभी उसकी कमजोरी न समझना। भारत के पेशेंस को कोई उसकी कमजोरी नहीं समझेगा, वरना तुम जैसे को धूल चटवाना तो उसके बाएं हाथ का खेल। याद रखना।